दिवाली के मौके पर शहर के बाजारों में रौनक जरूर दिखी, लेकिन फूलों और सजावट के व्यापारियों का कहना है कि काम उम्मीद के मुताबिक नहीं है। गेंदा, गुलाब, कमल और गोदावरी के फूलों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही, लेकिन महंगाई के चलते खरीदारी कम हुई। लोग अपने घरों को सजाने फूल जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की चिंता कम बिक्री को लेकर बढ़ गई है। मॉल तो ठीक है जी, काम अलग है, पिछले साल के मुकाबले अलग है। इस कारण के बारे में हम नहीं जानते, बस कल बिकेंगे। और माहौल तो ठीक है जी, लेकिन वो मजेदारी नहीं है जो त्योहारों में पहले मजेदारी थी। अब वो मजेदारी नहीं है। लोग बाजार में भीड़ भी है बहुत, लेकिन ग्राहक नहीं है जी, वो मजेदारी नहीं है। ये 3 दिन का त्योहार है हमारा, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहुजा ने मलिन बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने घर घर मिठाइयाँ, मोमबत्तियां और पटाखे वितरित किए। इस प्रयास से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई और समाज में एक सकारात्मक संदेश गया। प्रहलाद पाहुजा का यह कदम समाज सेवा का शानदार उदाहरण है और यह दिखाता है कि दिवाली केवल उत्सव ही नहीं बल्कि खुशियों और सहयोग का पर्व भी है। देखिए, हर बार हम दिवाली इसी तरीके से बनाते हैं और जैसे कि सब जानते हैं, मलिन बस्तियों में जाकर, गरीब बस्तियों में जाकर हमारे हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा दिवाली बनाई जाती है और पूरे प्रदेश में इस तरीके से बनाई जा रही है। जैसे भगवान श्री राम जब वन से वापस लौटे थे तो उन्होंने भी महल में ना जाकर सभी गरीब बस्तियों में जाकर, सभी मुलजमों के, गरीबों के बस्तियों में जाकर जो है घर जाकर खाना खाया था और पटाखे चलाए थे, दिए जलाए थे। उसी तरीके से उनके आदर्शों पर चलते हुए हम लोग जो है सालों सालों से इस तरीके के काम करते रहे आए हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमेशा करते आएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देशभक्ति और उत्साह के साथ दिवाली मनाई। मोमबत्तियां और मिट्टी के दीप जलाकर जवानों ने सीमाओं को रोशनी से भर दिया। इस दौरान जवानों ने कहा, आप देश में सुरक्षित रहकर दीपावली मनाइए, हमारी जिम्मेदारी सीमा की सुरक्षा है। महिला जवानों ने भी दिवाली मनाकर देशभक्ति का संदेश दिया। हम सर्वद पे तैनात दीपावली के शुभ त्यौहार है। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे घर परिवार घर में बना रहे दीपावली का त्यौहार, लेकिन हम घरों से दूर बैठे हैं सरहदों पे, इसलिए कि जो अपने सुख शांति से त्यौहार मना सके। और हमारा जो बीएसएफ जो हमारा यही परिवार है और हम परिवार की तरह जहाँ पे दीपावली मना रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि दिवाली के त्यौहार हम सब आप मिल के बना रहे हैं। बीएसएफ भी एक हमारा परिवार है, अपने परिवार के साथ मिलकर बना रहे हैं। हमारा परिवार भी देखता है कि जब हम न्यूज़ के माध्यम से हमारा परिवार देखता है, हमको बहुत खुशी होती है जब घर वाले बताते हैं कि आप आज न्यूज़ चैनल में आए। पूरे देश को यही कहना चाहेंगे, बीएसएफ की फर्स्ट लाइन और डिफेंस की तरफ से आप सभी को हार्दिक दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और परिवार वालों को भी यही बोलेंगे हैप्पी दिवाली। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे तरफ दीपावली की पूरी तैयारी है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, हमारा प्रथम कर्तव्य सरहद को सुरक्षित रखना है। इसलिए सबसे पहले हमने ड्यूटी को मुस्तैदी से किया है और कर रहे हैं। मैं सभी को बोलना चाहती हूँ हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ। और हम बॉर्डर पे आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ड्यूटी के साथ साथ दीपक जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। पूरे देशवासियों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप घर में अच्छे से दिवाली मनाइए। हम यहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, अलर्ट होके और सेफ रहिए। सर, हम सरहद पे मना रहे हैं, बहुत अच्छे से उत्साह से मना रहे हैं। मैं सब देशवासियों को अपनी और अपनी पूरे बीएसएफ की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, आप अच्छे से घरों में दिवाली मनाएं। आपकी सुरक्षा के लिए हम बॉर्डर पे तैनात हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थानीय इकाई से निर्मित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है। विपक्ष ने राजनाथ सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को बयानबाजी नहीं, कूटनीतिक संयम दिखाना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
रविवार दोपहर फतेहपुर की पटाखा मंडी में भयानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और करीब 70 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग की चपेट में पटाखा लेने आए 50 से ज्यादा बाइकें भी आ गईं। आग के कारण कई बार विस्फोट हुए, लेकिन अब स्थिति काबू में है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 2 नंबर से उठी है आग। अच्छा, कैसे लगी आग? ये नहीं जानता। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा कम से कम 7-8 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, कौन से नंबर की दुकान थी आपकी? 4 नंबर। स्कूटी भी जल गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक। कितने दिन से दुकान लगा रहे हो यहाँ पे? ये कल से ही लगी। इससे पहले भी लगाए? नहीं। यहाँ पर अभी परमिशन लेके कुछ लोगों ने अपने पटाखा बिक्री के लिए दुकानें लगा रखी थी। उसी में आज एक घटना होने से आग लगी, लेकिन फायर की जो सर्विसेज के जो यहाँ पे फायर टेंडर वगैरह थे वो सब थे मौके पे, तो तत्काल आग पे काबू पा लिया गया और कोई घायल भी नहीं। नुकसान का आंकलन अभी किया नहीं गया है। सबसे पहले हमारा फोकस इसी बात पे था कि आग पे काबू पाया जाए, वो हो गया है। अब उसके बाद हम देख लेंगे कि आग लगने के क्या कारण है। उसमें उसके संबंध में लोगों से बात कर ली जाएगी और मेरी सबसे यही अपील है कि सुरक्षित तौर से ही पटाखों की बिक्री की जाए और उसका यूज़ किया जाए। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का बैनर फूंकते हुए नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल यादव ने बताया कि पार्टी में बैठे कुछ दलाल टिकट के बदले पैसे मांगते हैं। उनका कहना है कि जनता में खर्च करने से पहले नेताओं में खर्च करो, तभी टिकट मिलेगा। टिकट न मिलने से नाराज अच्छेलाल यादव ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गाए थे बालेश्वर गाना क्या गाए थे, फूलन देवी हिलैला त का हिलल, उनकर चमचा हिलावता जानी ना। तो हम नेता के विरुद्ध में नहीं कुछ बोल सकते। उनके नेता के बगल में बैठने वाले दलालों ने दलाली किया और जो पार्टी के साथ गद्दारी किया। कि हम नेताओं का काम क्या है? जनता माली के बीच रहना, जनता माली का सेवा करना, ना कि नेता का सेवा करना, नहीं ना। लेकिन इन दलालों लोग का काम है कि नहीं, तुम जनता के सुख दुख में खर्च नहीं करो, वो पैसे ले आकर तुम मुझे दे दो, तब तुमको टिकट देंगे। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से अच्छेलाल यादव 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात एक कर दिए हैं। जो 2 महीना पहले आया और उसको टिकट पार्टी ने दे दिया। हम कहना चाहते हैं वो 2020 में यहाँ से आरजेडी का सीट हरवाने का काम किया हुआ था, ठीक है। और उसको अब इस बार काहे उम्मीदवार बनाया गया? 6 साल के लिए पार्टी जन निकालती है वो टिकट पैसा के कारण। संजय यादव जो है ना, तेजस्वी यादव के पास, वो दलाल है। वो तो समझ रहा है कि हम मुख्यमंत्री कभी बनेंगे नहीं, तो क्या करता है कि हम सबसे पहले टिकटें बेच के हम अपना कोटा पूरा कर ले, ताकि जो है हमको 5 साल कुछ करना ना पड़े, आराम से बैठ कर खाएंगे रहेंगे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। क्या समझ रहा है कि हम टिकट देंगे तभी अच्छेलाल यादव जीतेगा? अच्छेलाल यादव वो व्यक्ति है कि निर्दलीय जीत कर दिखाएगा। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का बैनर फूंकते हुए नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल यादव ने बताया कि पार्टी में बैठे कुछ दलाल टिकट के बदले पैसे मांगते हैं। उनका कहना है कि जनता में खर्च करने से पहले नेताओं में खर्च करो, तभी टिकट मिलेगा। टिकट न मिलने से नाराज अच्छेलाल यादव ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गाए थे बालेश्वर गाना क्या गाए थे, फूलन देवी हिलैला त का हिलल, उनकर चमचा हिलावता जानी ना। तो हम नेता के विरुद्ध में नहीं कुछ बोल सकते। उनके नेता के बगल में बैठने वाले दलालों ने दलाली किया और जो पार्टी के साथ गद्दारी किया। कि हम नेताओं का काम क्या है? जनता माली के बीच रहना, जनता माली का सेवा करना, ना कि नेता का सेवा करना, नहीं ना। लेकिन इन दलालों लोग का काम है कि नहीं, तुम जनता के सुख दुख में खर्च नहीं करो, वो पैसे ले आकर तुम मुझे दे दो, तब तुमको टिकट देंगे। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से अच्छेलाल यादव 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात एक कर दिए हैं। जो 2 महीना पहले आया और उसको टिकट पार्टी ने दे दिया। हम कहना चाहते हैं वो 2020 में यहाँ से आरजेडी का सीट हरवाने का काम किया हुआ था, ठीक है। और उसको अब इस बार काहे उम्मीदवार बनाया गया? 6 साल के लिए पार्टी जन निकालती है वो
टिकट पैसा के कारण तो संजय यादव जो है ना तेजस्वी यादव के पास वो दलाल है। वो तो समझ रहा है कि हम मुख्यमंत्री कभी बनेंगे नहीं, तो क्या करता है कि हम सबसे पहले टिकटें बेच के हम अपना कोटा पूरा कर ले, ताकि जो है हमको 5 साल कुछ करना ना पड़े, आराम से बैठ कर खाएंगे रहेंगे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, उनका समझ रहा है कि हम टिकट देंगे तभी अच्छेलाल यादव जीतेगा। अच्छेलाल यादव वो व्यक्ति है कि निर्दलीय जीत कर दिखाएगा।